दुनिया भर में हार्ट डिजीज से होने वाली 25% डेथ्स का सबब पोल्यूशन बनता है। 6 घंटे या उससे कम की नींद साइलेंटली आपको मौत की तरफ ले जा रही है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अकेले रहने और लोनलीनेस की वजह से हो सकता है आपको हार्ट अटैक। एनर्जी ड्रिंक्स और कैफीन को रिप्लेस करें इन 2 नेचुरल चीज़ों के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जब भी बात होती है हार्ट अटैक की तो हमारे जहन में सबसे पहले हाई कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज की कमी आती है। हार्ट अटैक की ये रीज़न्स बिल्कुल सही हैं और ज़्यादातर केसेस में यही रीज़न्स होती हैं जो किसी भी शख्स को हार्ट अटैक देने में ज़िम्मेदार होती हैं। लेकिन आजकल के दौर में ये बहुत आम देखने को मिलता है कि यंग एज के लोग भी हार्ट अटैक की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं, जो कि इंतहाई खौफनाक बात है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 ऐसे फैक्टर्स की जो चुपके से हमारे हार्ट को एक यंग एज में ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें हम सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम हिस्सा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपको पता है कि क्रोनिक स्ट्रेस आपके खून की नसों का क्या हाल करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि नींद की कमी का हार्ट अटैक के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और पोल्यूशन जैसे कि आजकल हर तरफ स्मोक का होना कैसे हमारे हार्ट को डैमेज कर रही है, ये तो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो अगर आप भी हर वक्त टेंशन में रहते हैं या देर रात तक सोशल मीडिया पर रील्स देखते रहते हैं तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो व्यूवर्स, शुरू करते हैं स्ट्रेस से, जो कि हम सब की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और हार्ट अटैक्स की एक बहुत ही बड़ी वजह बनती जा रही है। साइंस की रूह से अगर हम देखें तो जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मूड में चली जाती है। फाइट और फ्लाइट मूड को साइंटिफिकली एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। और जब भी हम स्ट्रेस या किसी खौफ का सामना करते हैं तो बॉडी में कुछ स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस होती हैं जो हमें स्ट्रेस से फाइट करने के लिए तैयार करती हैं या डर की वजह से भागने के लिए। हमारी बॉडी में जो मोस्टली फंक्शंस होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से ट्रिगर होते हैं, जो कि बॉडी में मौजूद डिफरेंट ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं। अब होता ये है कि स्ट्रेस या खौफ के दौरान एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को फ़ौरन से इंक्रीज कर देता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। एड्रीनलिन के साथ एक कार्टिसोल हार्मोन भी रिलीज होता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ बॉडी को अलर्ट रखता है और हमारे इम्यून सिस्टम को एक टेम्पोरेरी बूस्ट देता है। लेकिन जब स्ट्रेस क्रोनिक हो जाए और एक लंबे अरसे तक चलती रहे तो ये नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को ओवरबर्डन कर देता है। इसका नतीजा हाई ब्लड प्रेशर, खून की नसों की सूजन और ये सब चीज़ें मिलकर अल्टीमेटली आर्टरी ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। सो क्या आप अपने डेली स्ट्रेस को एड्रेस कर रहे हैं या इसे इग्नोर कर रहे हैं? अगर अब तक इसको इग्नोर करते आए हैं तो आज से इसको सीरियस लेना शुरू कर दें। अगली चीज़ है नींद की कमी, जो ज़ाहरी तौर पर लगता है कि सिर्फ थकावट का सबब बनती है, लेकिन हकीकत में नींद की कमी आपके हार्ट के फंक्शन को इंतहाई बुरे तरीके से डिस्टर्ब करती है। जब आप सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली लो होता है और आपका हार्ट रिपेयर मूड में चला जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई रहने लगता है। साथ ही साथ हमारी दिल की धड़कन इरेगुलर होने लगती है, क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस की तरह ये सब फैक्टर्स भी मिल के आर्टरीज को डैमेज करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट रिसर्च ये भी शो करती है कि क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन आपकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स में सूजन पैदा करती है और ये ब्लॉकेजेस और क्लॉटिंग के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट टाइम जब आप नेटफ्लिक्स के नेक्स्ट एपिसोड की टेम्पटेशन में हों या फिर सोशल मीडिया के रील्स पर देर रात तक टाइम गुजारें तो एक बार अपने हार्ट की हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तीसरी चीज़ है पोल्यूशन। आप सोचते होंगे
कि पोल्यूशन सिर्फ लंग्स का इशू है, क्योंकि हम तो बस पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं जो कि सीधा लंग्स में जाती है। मगर रियलिटी ये है कि पोल्यूटेड एयर आपके हार्ट को डायरेक्टली हार्म करती है। एयर पोल्यूशन में फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो आमतौर पर इतने छोटे होते हैं कि वो नॉर्मल आंख से नज़र नहीं आते और आपके लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। ये फाइन पार्टिकल्स भी आपकी बॉडी में अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और खून की नसों को बहुत ही नैरो कर देते हैं, जिससे ब्लड ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है, क्योंकि पोल्यूटेड एयर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म में ये मेहनत हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का रीज़न बन सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से होने वाली 25% अमवात की वजह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन बनती है। लेकिन सवाल यह है कि पोल्यूटेड इन्वायरमेंट्स में रहने के लिए सोल्यूशन क्या हैं? ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चौथी चीज़ जो हार्ट अटैक की वजह है वो है सोशल आइसोलेशन। क्या आप जानते हैं कि आपकी इमोशनल हेल्थ और हार्ट हेल्थ डीपली कनेक्टेड हैं? सोशल आइसोलेशन या लोनलीनेस आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को इंक्रीज करती है, जो डायरेक्टली आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आइसोलेशन की वजह से आप डिप्रेशन और एंजाइटी के रिस्क में चले जाते हैं, जो कि एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है, जिस साइकिल में शामिल होता है हाई ब्लड प्रेशर, ओवर ईटिंग, जो कि अल्टीमेटली लीड करती है स्मोकिंग को, और ये सब फैक्टर्स मिलकर हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देते हैं। आखिरी जो इंतहाई कॉमन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनर्जी ड्रिंक्स और एक्सेसिव कैफीन इंटेक। एनर्जी ड्रिंक्स और कैफीन का एक्सेसिव यूज़ भी हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जब आप इन स्टिमुलेंट्स को कंज्यूम करते हैं, ये आपकी बॉडी में एंटर होते ही आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ से एड्रीनल ग्लैंड्स ओवरलोड हो जाते हैं, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम को डैमेज कर देता है। एक रिसर्च के मुताबिक 400 मिलीग्राम कैफीन से ज़्यादा कंज्यूम करना एक हेल्दी अडल्ट के लिए भी अनसेफ हो सकता है। लेकिन आपका लाइफस्टाइल अगर डिमांडिंग है तो कैफीन के हेल्दियर अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इन सब फैक्टर्स के सॉल्यूशंस की तरफ। मोस्टली केसेस में सॉल्यूशंस काफ़ी सिंपल हैं, मगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, डाइट को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी लाइफ में मेडिटेशन और एक्सरसाइज को ऐड करना सबसे पहला स्टेप है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इसके अलावा रात की नींद बेहद ज़रूरी है। कोशिश करें कि डेली रात के 7 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड नींद पूरी करें, और किसी वजह से अगर ये मुमकिन ना हो तो एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लाजमी पूरी होनी चाहिए। और पोल्यूशन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और स्मोक होने की वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ को जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करें। लास्टली, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और एनर्जी ड्रिंक्स को रिप्लेस करें नेचुरल ऑप्शंस जैसे कि ग्रीन टी, नट्स और हाइड्रेशन के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना सिर्फ ज़रूरत ही नहीं, एक जिम्मेदारी है। और आखिर में, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने हार्ट का ख्याल रखें।